नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, उनकी चिंता में देश नहीं है। उनकी चिंता में नीट का पेपर लीक नहीं है। उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीट के पेपर लीक के मुद्दे पर बच्चे कितना नाराज हैं, और उस पर आंदोलन जब हुआ तो जो लाठियां चली, उनकी गूंज कहां कहां तक पहुंची है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का उनका खेल खुलकर सामने आ गया है और अब जनता इसको और खेलने के लिए तैयार नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नेहरू को गाली देने से अब उनके वोट बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी का वो मजाक उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी नेशनल हार्ट थ्रॉब बन गए हैं, लोगों के दिल में धड़कने लगे हैं। ये बात उनके समझ में आती ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका पप्पू नैरेटिव फेल हो गया है। अगर समझ पाते तो अपना काम काज सुधारने की कोशिश करते, अगर समझ पाते तो कार्यवाही करते, अगर समझ पाते तो करप्शन पर रोक लगाने की कोशिश करते। लेकिन देखिए, तानाशाहों की दिक्कत यह होती है कि उनको ऐसा आईना दिया जाता है जो हमेशा यही दिखाता है कि आप सबसे महान हो। वो बचपन में आपने भी कहानी पढ़ी होगी, वो एक राजकुमारी शीशे से रोज पूछती है कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, और शीशा उससे कहता है कि हुजूर आला, आप हैं दुनिया में सबसे सुंदर। तो बस इसी टाइप का शीशा जो है वो नरेंद्र मोदी और उनके लोगों के घर में लगा हुआ है। चारों तरफ चमचे हैं। कोई ये तो बताने वाला है नहीं कि मोदी जी यूथ आपसे नाराज है। सब लोग कहेंगे, अरे मोदी जी, आपका वीडियो वायरल हो गया, यूथ दीवाना हो गया है आपके पीछे, कांग्रेस का सारा सिस्टम खराब हो गया है, सीजेपी खत्म हो गई है, आंदोलन खत्म हो गया है, लोगों का गुस्सा खत्म हो गया, आप तो मोदी जी वाह 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 हो रहे हैं। यही बोलते होंगे जो उनके आसपास हैं, क्योंकि चमचे हैं। किसी की हिम्मत यह नहीं है कि कहे, मोदी जी आपकी चमक अब फीकी पड़ रही है। ये जो टेढ़े मेढ़े हॉलीवुड स्टाइल वीडियो बनवा रहे हैं, उसका मजाक उड़ रहा है, और जो खुद आकर रील बना रहे हैं, उसका और ज्यादा मजाक उड़ रहा है। ये जेनजी है, और जेनजी और जेन अल्फा आपको भगवान नहीं समझती। भगवान समझने वाले आपको बूढ़े हो गए 11 साल में, और वो भी थक गए हैं आपको भगवान समझ समझ के। उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उनके घर के सामने रोड नहीं बन रही, उनके घरों पर बुलडोजर का डर है। हिंदू मुसलमान सुन सुन के थक गए हैं सब लोग। अब कोई हिंदू मुसलमान पर उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना 11 साल पहले ध्यान दे रहा था, बल्कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 70 साल कांग्रेस रही, उसके पहले 150 साल अंग्रेज रहे, उसके पहले 400-500 साल मुसलमानों का शासक रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। तो ये आपके हिंदू राष्ट्र वाले शासन के आने के बाद हिंदू खतरे में कैसे आ गया? आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जाइए उन रील्स को जरा गौर से देखिए। तो रील्स की चिंता है इनको, व्यूज की चिंता है। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जनता के बीच इनकी इमेज खत्म होती जा रही है। आप देखिए, राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज का कल फिर कार्यक्रम किया, और आगे भी लगातार वो कार्यक्रम करने वाले हैं। एक नारा लगाया, ये नारा आया है कांग्रेस का, और मैं कहूंगा 11 साल में इससे बढ़िया नारा कांग्रेस ने नहीं गढ़ा था। नारा जरा सुन लीजिए। नारा है, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। अब मैं हिंदी का लेखक हूं, अगर मैं व्याकरण वगैरह देखूं तो इसमें गड़बड़ी निकल सकती है, लेकिन यह ऐसा नारा है जो युवाओं को सीधे जाकर समझ में आएगा। कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कोई थियरी की बात नहीं है, बहुत सीधा मामला है कि भैया जॉब नहीं दोगे तो सिंहासन हिलेगा, यानी गद्दी जाएगी। अब आप ये बताइए, जो बेरोजगार युवक है, जो दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, हैदराबाद में छोटे छोटे कमरे लेकर तैयारी करता है, एग्जाम देता है, या अपने घर में बैठकर खाना पीना छोड़कर लगा रहता है, सुबह 4 बजे उठ जाएगा, लगातार काम करेगा, बाहर नहीं जाएगा, अपनी हेल्थ चौपट कर लेगा, महीनों महीनों तैयारी करेगा, कोचिंगों में लाखों की फीस देगा, इतना सब कुछ जो युवा करेगा, और उसके बाद जब पेपर देगा तो पेपर लीक हो जाएगा। उसके बाद जब पेपर देने जाएगा तो पता चलेगा पेपर कैंसिल हो गया है। उसके बाद जब यह पता चलेगा कि जहां 200 नौकरियां निकलती थी वहां 20 नौकरियां निकल रही हैं। जब यह होगा कि प्राइवेट सेक्टर में अभी एक टीवी चैनल पर एक दिन में 200 के आसपास पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। हमारे एक परिचित हैं, बड़ी मल्टीनेशनल में है, कह रहे हैं एआई के चलते रोज छटनी वहां पर हो रही है, रोज इंजीनियर्स को हटाया जा रहा है। जो इंजीनियर्स 2-2 ढाई-ढाई लाख की सैलरी पर काम करते थे, उनको हटाया जा रहा है। ओडिंग कोडिंग से सारा काम हो रहा है। तो जब ये सब झेलेगा और उसके बाद उसके कान में ये नारा पड़ेगा कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, तो उसको जस्टिफाइड लगेगा कि नहीं? आप भी बताइए। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे बेरोजगार होंगे या जो खुद बेरोजगार होंगे। ये बात सही है कि नहीं कि जो सरकार
रोजी रोटी नहीं दे सकती है वो किस काम की। हमारे जमाने में नारा लगता था, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हमारे टाइम का नारा था। रोजगार हमेशा एक मुद्दा रहा है। हिंदुस्तान जैसे देश में युवाओं के लिए रोजगार हमेशा एक मुद्दा रहा है। तो वो हमारे दौर का नारा था, हमारी भाषा में था। और ये जेनजी की भाषा में नारा है कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, 1 सेकंड में जोड़ लेगा इस नारे से। और इसीलिए कोटा में जबरदस्त भीड़ हुई। सारी कोशिशें की गई कि भीड़ ना हो। आपको याद है उत्तराखंड में, देहरादून में जब हुआ था तो उनके बगल में नाच गाने का प्रोग्राम रख दिया गया था, उनकी जगह बदल दी गई थी। उसके बावजूद जबरदस्त भीड़ आई थी। और अब प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद पहुंच रही है ये यात्रा, जिसको कहा जा रहा है छात्रों की गूंज। इलाहाबाद का महत्व आप जानते हैं। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था एक जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इसके अलावा यूपी पीसीएस से लेके और क्लरिकल एग्जाम तक की तैयारी करने वालों को आप इलाहाबाद में कहीं भी देख सकते हैं। पूरे पूरे मोहल्ले हैं जहां केवल तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं। सुबह दाल कुकर में चढ़ाते हैं, भात चढ़ाते हैं, दाल में आलू डाल देते हैं, चोखा दाल भात खाकर पूरे पूरे दिन तैयारी करते हैं। बहुत आम घरों के बच्चे हैं जो महीने का बमुश्किल 10-15 हजार दे पाते हैं कि बेटा इसी में काम चलाओ। और बच्चे काम चलाते हैं इस सपने के चलते कि एक दिन इस मेहनत का परिणाम मिलेगा, हम यूपी पीसीएस हो जाएंगे, हम फला हो जाएंगे, ढिमका हो जाएंगे, और कुछ हो भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें छटनी हुई है, और जिस तरह से पेपर लीक की घटना महामारी की तरह देश में फैल गई है, इन युवाओं के अंदर निश्चित तौर पर एक निराशा है। इसीलिए इलाहाबाद को चुना गया है। कंपटीशन की भूमि जो इलाहाबाद है उसको चुना गया है। प्रयागराज आजकल कहा जाता है, प्रयागराज को चुना गया है। और उसके बाद वो आएंगे दिल्ली। और दिल्ली में आप जानते हैं कि यूपीएससी से लेकर तमाम चीजों की तैयारी करने वाले पूरे देश के बच्चे रहते हैं। दिल्ली के बच्चे तो हैं ही, दिल्ली के युवा तो हैं ही। इसके अलावा देश भर से युवा यहाँ पर आते हैं जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक ठाक होती है। उनके माँ बाप भेज देते हैं कि यहाँ कोचिंगों में एडमिशन लेके तैयारी करो और अपनी जिंदगी बनाओ। उन सब तक ये मामला पहुंचेगा। देखिए, भारत एक बहुत युवा देश है। युवाओं की आबादी यहाँ पर बहुत ज्यादा है और अगले चुनाव में ये युवा बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। मेटा या इंस्टा या फेसबुक का गला दबाकर इन बच्चों की आवाज को आप नहीं रोक पाएंगे। 1 लाख वीडियो एक इशू पे बन रहे हैं इंस्टाग्राम पे। किसको किसको गिरफ्तार करेंगे आप? कर दीजिए इंस्टा को बैन, फिर देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है। बैन आप कर नहीं पाएंगे। जितना दबाने की कोशिश करेंगे गुस्सा उतना और बढ़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो ये विनाश काल बहुत साफ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का। चाहे 20 अगस्त को बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराना हो, या फिर लिमय टाइप का कोई नाम है जो आरएसएस का कोई नेता वेता है, उसका ये कहना कि बच्चे जो हैं ये आए हुए थे, जो ये बच्चे देश विरोधी हैं, या बिधुड़ी का कहना कि ये पंचर लगाने वालों के बच्चे हैं, या कंगना रानावत का कहना कि ये गटर वाली पीढ़ी है, गटर छाप पीढ़ी है, या भाजपा के जो सैकड़ों हैंडल लगातार इन बच्चों को गालियां दे रहे हैं, इन बच्चों के घरों पे जाके हड़का रहे हैं, ये सब मोदी जी के लिए नुकसानदायक होने जा रहा है। ये सब मोदी जी के वोट घटा रहा है। मोदी जी किसी और दुनिया में हैं। इनके आसपास के जो चेले चमचे हैं वो किसी और दुनिया में हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत बदल रहा है। असल में न्यू इंडिया बन रहा है और ये न्यू इंडिया तैयार हो गया है मोदी जी के पांव के नीचे से जमीन खींचने के लिए। कांवड़ियों पे फूल बरसा के या रील बना के इस सैलाब को रोकना नरेंद्र मोदी के लिए इम्पॉसिबल है। इसको रोकने के लिए जो करने की जरूरत है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि भला तो वो सिर्फ 2 ही लोगों का करना जानते हैं। आप जानते हैं वो 2 लोग कौन हैं? कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको सही लग रहा है या नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।